मुझे बहुत ज्यादा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स रहता था जब मेरे बाल कम होते जा रहे थे। आज देखिए मैं भी आप ही की कैटेगरी में आ रहा हूँ कहीं ना कहीं। तो कई लोगों का सवाल आता है ट्रेनिंग प्रोग्राम में, सर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत होता है, मेरे बाल नहीं है, मेरा मेरा चेहरा काला है, मेरी हाइट छोटी है, मेरे को लोग मोटा कह के चिढ़ाते हैं, मैं आवाज से हकलाता हूँ सर इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, या सर मैं 4 बार फेल हो गया इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, सर मुझे बात करना नहीं आता इसलिए कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। तो सर कॉन्फिडेंस के ऊपर आप लोगों को कैसे गाइड करेंगे? आपके अंदाज में इनके अंदर आग लगा दो और इन्हें बताओ कि कॉन्फिडेंस मतलब क्या और कॉन्फिडेंस क्यों है हर्षवर्धन जैन को इतना अपने ऊपर, और कैसे कोई भी इंसान कॉन्फिडेंस में आए सर? ने सर उस रग को छेड़ दिया। भारत के 80 करोड़ से ज्यादा लोग अगर इस बात को महसूस कर लेंगे तो हम लोग जो विकासशील देश की श्रेणी में हैं वो विकसित होने की श्रेणी में आ सकते हैं। मतलब उनको खुद के ऊपर ये यकीन ही नहीं है कि हमारे में वो ऊर्जा है। वो सरकारों के भरोसे बैठे हैं, लोगों के भरोसे बैठे हैं, योजनाओं के भरोसे बैठे हैं। और बहुत सारे लोग जो 20% में आते हैं, अगर वो लोग भी अपने इस कॉन्फिडेंस की तरफ लौटें। लेकिन सर होता क्या है, सबसे पहले मार्केट से जो डेटा मिलता है ना, माँ बाप कहते हैं तू पागल है, फिर गुरुजी कहते हैं गधे कहीं के तू मुर्गा बन जा, पहले गधा फिर तू मुर्गा और बन जा, फिर अड़ोस पड़ोस दोस्त रिश्तेदार, तू काला है, तू नाटा है, तू गोरा है, तू नहीं बोल सकता, तू चल नहीं सकता, तू ये नहीं कर सकता। ये जो वर्षों से डेटा इधर गया है, ये जो इंफॉर्मेशन में तब्दील हुआ है, फिर ये नॉलेज में बदला है, और फिर इस बुरे ज्ञान की जो महिमा आई है, इसकी वजह से अंदरूनी कॉन्स्टिट्यूशन, अंदरूनी संविधान अंदर से आवाजें देता है, हिलोरे देता है, तू काला है, तू गोरा है, तू गंजा है, तू ज्यादा बाल वाला है, तू बोल नहीं सकता, तू चल नहीं सकता। जितनी भी नेगेटिव वाइब्रेशंस इस बॉडी से आती है, जितनी भी नेगेटिव थॉट्स इस बॉडी से आती है, क्योंकि सर बाहर की ज्योमेट्री अगर खराब हो जाती है, घर की ज्योमेट्री खराब हो, कपड़ों की ज्योमेट्री खराब हो, जैसे बाहर की ज्योमेट्री में लोटे में जो पानी पीता है उसका जो पृष्ठ तनाव होता है लोटे का, वो 0 होता है, और जो गिलास में पानी पीते हैं उसका पृष्ठ तनाव ज्यादा होता है। तो रिजल्ट क्या आता है, जब 2 घटनाओं में इतना रिजल्ट है कि लोटे में पानी पीने वाले की कभी आंत सिकुड़ती नहीं है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है, और जो गिलास में पानी पीता है उसकी आंतें सिकुड़ जाती है, आने वाले टाइम पे तकलीफ होती है। तो एक ज्योमेट्री लोटे की और एक ज्योमेट्री गिलास की, जब बाहरी ज्योमेट्री से जिंदगी में इतना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है कि रिजल्ट ही नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चले जाते हैं, तो अंदरूनी जो ज्योमेट्री है वो है सेल्फ कंसेप्ट, वो है आत्म अवधारणा, खुद की नजरों में खुद की छवि, खुद की नजरों में खुद की इज्जत। तो जिसने अपनी नजरों में अपनी इज्जत नहीं की, जिसने अपनी नजरों में अपना महत्व नहीं किया, तो जिंदगी में दिल्ली अभी दूर है, कामयाबी दूर है। तो इसके लिए मैं आपको एक स्पिरिचुअल बात बताता हूं सर जी। आपने कहा लोगों को ये जो कॉम्प्लेक्स होता है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये जो तकलीफ देता है, क्योंकि ये ज्ञान से आया है, ये बाहर से डेटा आया है, तब डर पैदा हुआ है। बहुत लोगों को ऐसा माना है कि यार मैं गरीब रह जाऊंगा, मैं डरा हुआ हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरा बैकग्राउंड लो है, मैं जहां से हूं वो बड़ा सिटी नहीं है। ये जितनी भी तरीके की हीन भावना अपने लिए आती है, ये किसी ने डाली है। लेकिन ये तब तक है जब तक किसी कमरे में अंधेरा है, तब तक ही है। जिस दिन बल्ब जल गया, जिस दिन लाइट ऑन कर दी, उस दिन बाद कोई महीनों नहीं लगेंगे इस बात को जाने में, यूं उड़ेगा, यूं भागेगा अंधेरा।